मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में विकास लाइफ केयर लिमिटेड इस कंपनी का अभी जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले। तो इस Q2 का जो रिजल्ट है उसके जो सभी नंबर्स है वो कंपनी ने लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस Q2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम का सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी Q2 में कंपनी ने 13,304 लाख मतलब 133 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम Q1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 9,430 लाख मतलब 94 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें देखने को मिला था। तो लगभग 40 करोड़ की जो ग्रोथ है वो कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही कंपनी का पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 7,176 लाख मतलब 71 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी बढ़कर 133 करोड़ तक गया है। तो ऐसे में डबल की जो ग्रोथ है वो पिछले साल के Q2 के कंपेरेटिवली इस साल के Q2 का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी के देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी हमें अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के जो एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड जो टैक्सेस है उनको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ये नेट प्रॉफिट अगर हम अभी Q2 में देखेंगे तो कंपनी ने 245 लाख मतलब 2.4 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो Q2 में जनरेट किया है, जो कि Q1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 266 लाख मतलब 2.6 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो लगभग 21 लाख से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस Q2 में कम हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 249 लाख देखने को मिला था, जो कि अभी कम होकर 245 लाख हमें देखने को मिला है। तो 4 लाख का जो ड्रॉप है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर और बेसिस देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो कंपनी ने ग्रोथ की उसके बावजूद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो ड्रॉप इस Q2 में देखने को मिला है उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें Q1 और क्वार्टर पिछले साल के Q2 के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस देखेंगे तो ये भी Q1 और पिछले साल के Q2 के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर हुआ है। और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर Q1 और पिछले साल के Q2 के कंपेरेटिवली ड्रॉप उसमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में ड्रॉप हमें देखने को मिला है उसके लिए कंपनी को अपना जो यहाँ पर एक्सपेंस है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में जो ड्रॉप देखने को मिला है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें कंपनी के शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना भी नहीं गिरा जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट लगे और इसमें ज़्यादा गिरावट हो। तो थोड़ी सी जो गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस देखने को मिली उसकी वजह से छोटे समय के लिए हमें कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है और इसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस Q2 में जनरेट किया है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी सभी कंपनियां होती है कि जिसमें किसी क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस में हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ऐसे में विकास लाइफ केयर ये कंपनी अपना जो Q2 में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। सिर्फ इसमें जो थोड़ी सी गिरावट आई है उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम देखेंगे तो अभी Q2 में कंपनी ने 0.018 का EPS जनरेट किया है, जो कि Q1 में कंपनी का 0.233 हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के EPS में ड्रॉप देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी के EPS 0.029 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये
उससे भी कम होकर 0.018 देखने को मिला है। तो ऐसे में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ ही में ईपीएस में भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिला है। तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें कंपनी के शेयर में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें इतना भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट हो। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही छोटे मार्जिन से हमें गिरते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर के ऊपर हमें होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस इम्पैक्ट को अगर हम छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने जो प्लस में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो कंपनी को कंटिन्यूस यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी छोटे कंपनी के बारे में देखेंगे तो उस कंपनी को यहाँ पर बड़ा बनना है और उसका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए कंपनी को अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा। और ऐसे ही छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करने से किसी भी कंपनी का जो स्टेबल नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलता है और ये कंपनी हमें बड़ा यहाँ पर बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में किसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे वो जरूर होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें जो बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला है यह हम इस कंपनी में पॉजिटिव बात देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी को कंटिन्यूस अपने नेट प्रॉफिट में ऐसे ही ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल कंपनी जो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस जनरेट कर रही है तब तक हम इस कंपनी में छोटी छोटी करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक बड़ा ड्रॉप आया तो हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग वो यहाँ पर सही समय पर कम भी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें कंपनी के शेयर में बड़ा यहाँ पर ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है तब तक हम इस कंपनी में छोटी छोटी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी Q2 का जो रिजल्ट आया वो हमें इतना भी ख़राब आते हुए देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के शेयर में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिले और उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।